डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इंटरमीडिएट क्लास 12th के अंतर्गत सब्जेक्ट हिस्ट्री के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्वेश्चन बैंक के अंतर्गत हम लोग करने वाले हैं। यह पार्ट 1 है। पिछला 13 वर्षों यानी 2009 से 2021 तक जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं। तो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो की उत्खनन की? इसका राइट आंसर होगा राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन 1922 ईस्वी में किया और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित था। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के वासियों को नहीं था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लोहा। यानी लोहा धातु से सिंधु घाटी के लोग अनभिज्ञ थे। सोना, चांदी, तांबा वे लोग इसका प्रयोग कर चुके थे। अगला प्रश्न है, तीसरा नंबर, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया था। अगला प्रश्न है, चौथा नंबर, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रावी। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में किया गया। यह सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल था। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 261 ईसा पूर्व में। और कलिंग की लड़ाई अशोक के द्वारा लड़ा गया और इस लड़ाई में अंग्रेज अशोक के जीवन में काफ़ी दूरगामी प्रभाव पड़ा। उसने आगे युद्ध न करने की नीति इसी लड़ाई के बाद बनाई। छठा प्रश्न है, अशोक किस वंश का राजा था? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मौर्य वंश। मौर्य वंश का अशोक सबसे प्रतापी राजा था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग ही था और हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। अगला प्रश्न है, सातवां, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उदयन। इसमें उदयन दिया है, उदयभद्र भी इसका नाम है और उदाइन के नाम से भी यह जाना जाता है। पाटलिपुत्र पटना की प्राचीन नाम था। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विशाखदत्त। और मुद्रा राक्षस मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी का एक महत्वपूर्ण ही स्रोत है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 9वां प्रश्न है, समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन। अगला प्रश्न है 10वां नंबर, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लुम्बिनी। कपिलवस्तु लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश दिया था। पावापुरी में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्ति हुई थी
और बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कांस्य युग। अर्थात हड़प्पावासी तांबा और टीन को मिलाकर कांसा नामक नया मिश्र धातु बना चुके थे। अतः हड़प्पा सभ्यता को हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मृतकों का टीला। यह सिंधी भाषा का एक शब्द है मोहनजोदड़ो, जिसका मतलब होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो से एक ही स्थान से कई नर कंकाल प्राप्त किए हैं, अतः इतिहासकारों ने इसे मृतकों की टीला अर्थात मोहनजोदड़ो के नाम से संबोधित किया। हमारा अगला प्रश्न है 13 नंबर, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर कनिंघम को। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन 1921 में किया था और हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 15 नंबर, कालीबंगा कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, घग्गर नदी के किनारे स्थित था। अगला प्रश्न है 16 नंबर, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा, सोन और पुनपुन। अगला प्रश्न है 17 नंबर, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल। क्योंकि गुप्त काल ने लगभग सभी क्षेत्रों, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, कला और विज्ञान सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति किया था, इसलिए भारतीय इतिहासकारों के द्वारा इसे गुप्त काल की संज्ञा दिया गया है। अगला प्रश्न है 18 नंबर, वेदों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अर्थात वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है, सबसे आधुनिक या नवीनतम वेद अथर्ववेद है। नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? अर्थात मौर्य साम्राज्य का संस्थापक पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। बिंदुसार अशोक का पिता था और महेंद्र अशोक का पुत्र था। अगला प्रश्न 20वां नंबर है, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अर्थात द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी थी। अगला प्रश्न 21 नंबर, शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है 22 नंबर,
नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फॉरवर्ड ब्लॉक। नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न, 14 नवंबर किनका जन्म दिवस है? अर्थात बाल दिवस किनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। हमारा अगला प्रश्न है 24 नंबर, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1946। नेक्स्ट 25 नंबर, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1906 ईस्वी। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन कब हुआ? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1905। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। जय जवान जय किसान में जय विज्ञान, अर्थात जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया और जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान का नारा नरेंद्र मोदी ने दिया। हमारा अगला प्रश्न है 28 नंबर, भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जनगण मन अधिनायक। राष्ट्रगीत वंदे मातरम है। राष्ट्रगीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं और जनगण मन अधिनायक जय है के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जीरादेई। जीरादेई एक ग्राम है, सिवान के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। यहाँ पे जीरादेई सही है। अगला प्रश्न है 30 नंबर, भारत का संविधान कब लागू हुआ? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950। 31 नंबर प्रश्न, गंगा पुत्र किसे कहा जाता था? इसका राइट आंसर है भीष्म। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इसका राइट आंसर है बोध गया। कुशीनगर में निर्माण हुआ था। सारनाथ में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे और लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। 33 नंबर प्रश्न देखते हैं, स्तूप शब्द किससे संबंधित है? स्तूप, इसका राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म से। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। अगला प्रश्न है, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टोडरमल। अकबर के ही दरबार में नवरत्न थे और नवरत्नों में से बीरबल भी था, मानसिंह भी था, अबुल फजल भी था और टोडरमल था, लेकिन टोडरमल अकबर का वित्त मंत्री था। अगला प्रश्न है, अकबरनामा की रचना किसने किया? इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर डी अबुल फजल। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित की? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यमुना। नेक्स्ट, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। 40 नंबर प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बाबर। बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध जीतकर मुगल वंश की स्थापना किया था। 41 नंबर प्रश्न है, सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ अवस्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अजमेर में। नेक्स्ट, 42 नंबर, भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रामानंद ने। 43वां नंबर प्रश्न है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाराणसी में। अगला प्रश्न है 44 नंबर, भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाली, और पुर्तगालियों में सबसे पहले आने वाला पुर्तगाली वास्को डी गामा था, जो 17 मई 1498 ईस्वी को भारत आया था। अगला प्रश्न है, प्लासी की लड़ाई कब हुई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1757 ईस्वी। नेक्स्ट, 46 नंबर, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न है 47 नंबर, लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी झांसी की रानी, झांसी की थी। नेक्स्ट, वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जगदीशपुर, जगदीशपुर के वे जमींदार थे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी असहयोग आंदोलन, जो 1921 में शुरू हुआ था। हमारा आज का लास्ट प्रश्न है, 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अंबिका चरण मजूमदार ने।